एक बार फिर आपसे हम सवाल आपके सामने ये रखते हैं। आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया था। भारत का पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन भेजने का मकसद आपको क्या लग रहा है? जी देखें, एक तो जो उन्होंने एक प्रेस रिलीज अपनी जारी की है डिफेंस मिनिस्ट्री ने, वो ये कह रहे हैं कि रात को पाकिस्तान ने इंडिया की सरजमीन पे या इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में अटैक करने की कोशिश की, जिसको उन्होंने नाकाम बना दिया। उनका मीडिया भी यही बात कर रहा है कि S-400 मिसाइल से वो नाकाम बना दिया। तो मैंने भी अपने सोर्सेज से चेक किया, हमने कल रात या आज सुबह अर्ली मॉर्निंग किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो वो जितनी भी बातें कर रहे हैं कि हमने रिस्पॉन्स देने की कोशिश की, उन्होंने नाकाम बना दिया, तमाम हमारे जो मिसाइल्स थे या ड्रोन्स थे उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए उसको नाकारा बना दिया, S-400 के जरिए नाकारा बना दिया। तो हमारे यहां से जो मैंने चेक किया उनका क्लेम है और वो कह रहे हैं कि हमने किसी किस्म का रिस्पॉन्स शो किया ही नहीं है। तो आज सुबह से ये दोबारा जो ड्रोन का सिलसिला शुरू हुआ है, ये एक और एक्ट ऑफ वॉर है कि हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करके रावलपिंडी, लाहौर, मलीर, कराची, सिंध के इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने जो ड्रोन्स भेजे हैं, सबसे पहले तो इसकी मुजम्मत ना सिर्फ हमें करनी चाहिए बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को करनी चाहिए, जो इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि मामला एस्केलेशन की तरफ ना जाए। एक तो कल उनके जयशंकर साहब भी मुख्तलिफ डिप्लोमेट से बात करके ये एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, या अजय डोवाल साहब ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि अब उनकी तरफ से एस्केलेशन नहीं होगी। तो अभी तो हमने जो रिस्पांस देने की बात की वो रिस्पांस दिया नहीं है, लेकिन दोबारा आज उन्होंने मामले को एस्केलेट किया है। और इसका मकसद यही है कि उनके जो जहाज गिरे थे, अब वो खबरें सामने आ रही है ना। पहले तो उनकी आवाम को शायद ये नहीं पता हो, क्योंकि वो तो उनका मीडिया बता ही नहीं रहा था कि 5 उनके तैयारे गिरे जिसमें 3 रफेल है। लेकिन कल जब इंटरनेशनल मीडिया ने तस्दीक करना शुरू की, उनके अपने मीडिया ने तस्दीक की, और वो तो ऑब्वियसली क्योंकि कंट्रोल्ड है तो उन्होंने फौरन वो खबरें डिलीट कर दी। फिर आपने देखा कि कल फ्रांस के जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी CNN को ये बताया कि हम एक जहाज कंफर्म कर रहे हैं कि रफेल गिरा है और बाकी जो है उस पर हम तहकीकात कर रहे हैं। तो जब ये चीजें वाज़ेह होना शुरू हुई कि उन्होंने हमारी टेरिटरी में आके हमले किए, लेकिन उसका एक जवाब दिया जिसमें उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने आज ये तो नहीं कर सकते थे दोबारा कि अपने जेट्स वो फिर हमारे एयर स्पेस के आसपास लेकर आए, वो ये हिमाकत तो नहीं करेंगे कि दोबारा नुकसान उठाएं। तो उन्होंने ये जो कामाकाजी ड्रोन्स हैं इनको भेजा है पाकिस्तान में। और ये कामाकाजी ड्रोन्स जो है मुख्तलिफ साइजेस के होते हैं, ये 5 से 20 kg के वॉरहेड्स कैरी कर सकते हैं। और जैसे जापान की एक कामाकाजी स्ट्राइक थी, एक उनकी स्ट्रेटेजी थी कि उनके एयरफोर्स एयर जेट्स जाते थे और वहां पे खुदकुश हमला कर लेते थे। ये इन ड्रोन्स का भी एग्जैक्टली यही काम होता है कि क्या वापस ना भी आए तो नुकसान जितना भी थोड़ा बहुत है वो कर सकें। तो उन्होंने ये जो 20, 25 या 30 ड्रोन्स भेजे हैं, उसका मकसद यही था कि वो अपने जहाज भेजने का दोबारा रिस्क नहीं ले सकते और हमारे शहरों में भेज के अवाम में अफरा तफरी, क्योस फैलाने की कोशिश करें। और मैंने जब बात की अपने मुख्तलिफ सोर्सेज से, सिक्योरिटी सोर्सेज से, तो उन्होंने बताया है कि मेजॉरिटी जो है वो हमने खुद गिराए हैं। और इसमें कुछ टेक्निकल चीजें भी हैं कि वो इतने अंदर कैसे आ गए। और वाकई ये देखें, हमें कंसर्न इतना होना चाहिए कि कराची, रावलपिंडी तक ये पहुंचे कैसे। और आइंदा अगर ऐसा होगा तो हमारी और हिकमत अमली क्या बेहतर हो सकती है। लेकिन जो सिक्योरिटी जराए हैं वो ये बताते हैं कि ये तो बहुत स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा कोई ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते और बहुत हाई एल्टीट्यूड पे ये उड़ते हैं। तो जब ये नीचे आते हैं तो ही इनके लिए पॉसिबल होता है कि इनको शूट डाउन करें। और इसके लिए आप जो अपने एयर डिफेंस में एक लॉन्ग रेंज आपके मिसाइल्स होते हैं, वो इतने छोटे एयरक्राफ्ट के लिए आप नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी डिस्ट्रक्शन बड़ी होती है। तो कोशिश ये की गई थी कि इनको छोटे असले से जो है वो नाकारा बनाने की कोशिश की जाए। और इसीलिए जो लाहौर के वॉल्टन इलाके में या लाहौर के आसपास इलाकों में लोगों ने सुबह बहुत ज्यादा फायरिंग का एक सिलसिला सुना है। तो वो यही था कि जब इन ड्रोन्स को फायरिंग के जरिए गिराने की कोशिश की जा रही थी। तो यस, ये हमारे लिए कंसर्न होना चाहिए कि पहले उन्होंने हमारे जो सरजमीन है उस पे हमले किए, अब उनके ड्रोन्स आ रहे हैं जिनको हमने नाकाम तो बनाया है। लेकिन जैसे हम कल से कह रहे हैं कि हमें ये सिलसिला भारत की तरफ से जो दरअंदाजी का है उसको रोकना होगा। इसके लिए अगर हमें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करनी पड़े हम वो भी करेंगे। अगर इसका जवाब आपने एक ऑफेंसिव तरीके से देना है और उस जरिए से आप समझते हैं कि उनको रोक सकते हैं, तो वो भी ऑन कार्ड्स है।